अस्सलामुअलैकुम। क्या आप घर बैठे लिख कर ऑनलाइन कमाना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि आप लोग किस तरह से ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप लोग अपने राइटिंग जर्नी का आगाज कर सकते हैं बिल्कुल सेफ और बिगनर फ्रेंडली तरीके से। तो अगर आप लोग बिगनर हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से स्टार्ट करें, अपनी राइटिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करें, तो टेंशन मत लीजिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, जिसे फॉलो करके आप लोग कॉन्फिडेंटली राइटिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एक एक स्टेप को नोट करें, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं राइटिंग स्किल से कमाने का रियल मेथड। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर ऐड करती चलूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पर किसी भी किस्म की गारंटेड इनकम का दावा नहीं किया जा रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर कमाई आप लोगों की मेहनत, आपके हार्ड वर्क और आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। चलते मोबाइल की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल आर सैयद 2.0 के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन वर्क के लेजर तरीके सिखाए जाते हैं। चलते मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने गूगल में आना और यहाँ पर लिखना है राइट फॉर अस। जैसे आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को एक वेबसाइट नजर आ रही है फूड टैंक के नाम से। आपने इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करते हैं यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है फूड टैंक इज लुकिंग फॉर क्रिएटिव राइटर्स एंड जर्नलिस्ट हु कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कंटेंट, प्रोफेशनल राइटर्स एंड एडिटर्स एज वेल एज पैशनेट वर्ड्समिथ with experience in food justice, food policy, nutrition, sustainable agriculture are encouraged to apply। यानी कि यहाँ पर इनको राइटर्स की जरूरत है जो कि क्रिएटिव राइटिंग किसे कहते हैं कि खुद से लिख सकें किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और टॉपिक इन्होंने आपको बता दिए हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी सारी डिटेल को पढ़िएगा। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है दिस इज रिमोट अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप लोग घर से काम कर सकते हैं। एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स आर आल्सो इनकरेज्ड, यानी कि अगर आप लोग किसी इंटरनेशनल टॉपिक के ऊपर भी लिखते हैं तो उसकी भी हम हौसला अफजाई करते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ राइटिंग अपॉर्चुनिटीज एट फूड टैंक पर 2 तरह की आपके लिए राइटिंग की अपॉर्चुनिटी है, इंक्लूडिंग पेड फ्रीलांस आर्टिकल्स, यानी कि हम आप लोगों को अगर आप हमारे लिए आर्टिकल लिखते हैं, आपका आर्टिकल इन्हें पसंद आता है तो ये उसका पे करेंगे। एंड अनपेड गेस्ट आर्टिकल्स, यानी कि आप लोग अगर बगैर पैसों के लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, आप लोग जो है वो पेमेंट लेकर लिखना चाहें तब भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एडिशनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड राइटिंग इंटर्नशिप और फेलोशिप प्लीज चेक आउट अवेलेबल पोजीशन हेयर। उसके बाद नीचे प्लीज नोट वी अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके टाइम और एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। और स्पेंट ऑन आर्टिकल पिचेस गेस्ट पोस्ट, जो आप लोग आर्टिकल को लिखने के ऊपर जो है वो स्पेंड करते हैं, बट ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट वी रिसीव वी कैन नॉट एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द पिचेस वी रिसीव। यानी कि वो कहते हैं कि हमारे पास इतना कंटेंट आता है, इतने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं कि हर कोई जारी बात है आजकल के दौर में ऑनलाइन कमाना चाहता है। जब किसी वेबसाइट के ऊपर राइटर्स की पोस्ट जो है वो अवेलेबल होती है तो बहुत सारे लोग वहां पर अप्लाई करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स इनके पास आते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो हम लोग मोस्टली जो है वो बहुत सारे आर्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छे नहीं लिखे होंगे तो उन्होंने उसको नहीं एक्सेप्ट करना, जो अच्छा लिखेगा सिर्फ उसे ही इन्होंने एक्सेप्ट करना है। ठीक है, फेमिलराइज योर सेल्फ विद कॉन्टेंट ऑन foodtank.com, यानी कि आप लोग अपने आप को फेमिलराइज करें कि हमारी वेबसाइट पर किस तरह का कंटेंट चाहिए, आप उसी के रिलेटेड लिखें। अगर आप लोग किसी और टॉपिक पर लिखकर इनको सेंड कर देंगे तो जाहिर बात है ये आपको आंसर भी नहीं करेंगे। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल डू वी एक्सेप्ट, इन्होंने बताया हुआ है ये कौन कौन से आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं। न्यूज स्टोरीज इन जर्नलिस्टिक स्टाइल, यानी कि अगर आप लोग कोई न्यूज लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं जर्नलिस्टिक स्टाइल में तो वो एक्सेप्टेबल होगी। इन्वेस्टिगेटिव पीसेस, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए वी ओनली एक्सेप्ट ओरिजिनल आर्टिकल्स, के हम सिर्फ ओरिजिनल आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी वेबसाइट से आर्टिकल को कॉपी करें और यहाँ पर ला कर इनको सेंड कर दें, तो ऐसे आर्टिकल्स को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, और नीचे ये देख लीजिए इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जहां पर आप लोग अपनी पिचेस, अपने आर्टिकल्स इनको सेंड कर सकते हैं।
नीचे अब यहाँ पर इन्होंने कहा है टू सबमिट पेज प्लीज इंक्लूड, जब आप लोगों ने अपना आर्टिकल इनको भेजना है, ऐसे नहीं कि बस आर्टिकल लिखिए उसको कॉपी कीजिए और आप इनको ईमेल कर दीजिए, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर आप लोग कहेंगे कि भाई हमें तो काम ही नहीं मिलता। तो आप लोगों ने इनके प्रोसीजर के अंदर रहते हुए इनको आर्टिकल सबमिट कराना है। पहला इन्होंने कहा है हुक ऑफ द आर्टिकल, ये जैसे मैं समझा रही हूँ ना, ऐसे कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए इन सारी पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, बोर नहीं होना भाई। आप लोग सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का आर्टिकल भी एक्सेप्ट होने के काबिल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है हुक ऑफ द आर्टिकल व्हाट इज द मेन पॉइंट, यानी कि सबसे पहले आपका जो हुक आर्टिकल का होना चाहिए ना, उसमें ये होना चाहिए कि मेन पॉइंट क्या है आपके आर्टिकल का। ठीक है, आपने आर्टिकल क्यों लिखा है, उसका क्या मकसद है। नीचे आपने क्या लिखना है, इंक्लूडिंग 5 बुलेट पॉइंट्स ऑन व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, यानी कि आपके आर्टिकल का जो टॉपिक है उसके आप नीचे 5 बुलेट पॉइंट बनाएंगे कि आपका टॉपिक क्यों अहम है। वाई दिस टॉपिक इज इंटरेस्टिंग टू आर रीडर, यानी कि आपका जो आर्टिकल है इनकी वेबसाइट पे जो रीडर्स आ रहे हैं उनके लिए क्यों इंटरेस्टेड है, ये आपने नीचे 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर देना है। पहले हुक आएगा आपका आर्टिकल का, उसके बाद नीचे आप 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड करेंगे। नीचे आ गया जी प्लीज मेक श्योर दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू फूड, यानी कि आपका जो आर्टिकल है या आपका जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू फूड होना चाहिए। एंड दैट वी हैवंट कवर्ड इट बिफोर, जिसको हमने पहले ना लिखा हो अपनी वेबसाइट पे, तो आप इनकी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, सारे आर्टिकल्स को आपने देखना है, जो इस टॉपिक पर आप लिखने जा रहे हैं उसको सर्च कर लें इनकी सर्च बार में कि पहले इस टॉपिक के ऊपर कहीं यहाँ पर आर्टिकल तो नहीं पड़ा हुआ, तो उस पे आपने नहीं लिखना, आपने उन टॉपिक्स पर लिखना है जो कि इनकी वेबसाइट पे कवर्ड नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ दिस इज रेलिवेंट एंड टाइमली X, a couple lines including a link to a study, reliable sources, news article। अब आपने बताना है कि ये कैसे रेलिवेंट है, और जहां से आप मतलब फर्ज करें कि आप किसी वेबसाइट से कुछ जो है वो मटेरियल ले रहे हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड, उसकी स्टडी के लिए आप एग्जाम्पल के तौर पर उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि भाई फलां वेबसाइट पर भी इसके रिलेटेड ये टॉपिक पड़ा हुआ है, जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब कि जैसे हम अपने आर्टिकल को किसी भी लिंक के साथ रिलेटेबल बनाते हैं, रेलिवेंट बनाते हैं, तो वो भी आपने इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, कुछ आप लिंक डाल लेंगे केस स्टडी के लिए। उसके बाद नीचे आ गया जी इंक्लूड पोटेंशियल सोर्सेज, रेलिवेंट रिपोर्ट्स, लिंक्स, आर्टिकल दैट यू विल यूज एज सोर्स फॉर द आर्टिकल, यानी कि जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके रिलेटेड कोई रेलिवेंट रिपोर्ट किसी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, किसी सोर्स पर पड़ी हुई है, तो आप उसके लिंक भी यहाँ पर डाल सकते हैं, उस आर्टिकल को डाल सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, उसके बाद है एक्सपर्ट इंटरव्यू ओपिनियन, प्लीज इंक्लूड आइडिया कॉन्टैक्ट इन्फो फॉर इंटरव्यू, यानी कि अगर मतलब कि आपका जो टॉपिक है उसके रिलेटेड कोई इंटरव्यू किसी ने लिया हुआ है या आपने लिया हुआ है, तो उसका भी आप लोग ओपिनियन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और उसका कॉन्टैक्ट वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं भी है तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी आप लोग अपने आर्टिकल को लिख ही इस तरह दें कि इस टॉपिक को भी आप लोग उसमें कवर कर लें। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है वो इन्होंने बताया हुआ है कि जी इस ईमेल पर आप अपनी पिक्चर्स जो है वो सेंड कर दीजिए। नीचे आ गई जी सबमिशन गाइडलाइंस। ठीक है, कि आपका आर्टिकल कितने वर्ड्स का होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे यही पूछना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कहा है कि आर्टिकल की मैक्सिमम 800 वर्ड्स की होनी चाहिए। 800 वर्ड्स से ज्यादा अगर आप लोग लिखेंगे तो आपका आर्टिकल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद आपने हाइपरलिंक्स ऐड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो फोटोज अंदर ऐड करनी है नीचे आपको बताया हुआ है 1500 से लेकर 900 पिक्सल की होनी चाहिए, 800 KB से डाउन की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 टीजर आपने देने हैं अपने आर्टिकल के। पहला होगा 20 वर्ड्स, जिसके 20 वर्ड्स से नीचे नीचे वर्ड्स हों, वो टीजर होगा। ठीक है, और उस शॉर्ट टीजर बनाएंगे उसमें 160 कैरेक्टर का टीजर होना चाहिए। ठीक है, और जो है वो इंक्लूड अ शॉर्ट बायो एंड हेडशॉट ऑफ योरसेल्फ, आपने क्योंकि आर्टिकल लिखा है तो आपने अपने बारे में छोटी सी बायो और हेडशॉट वगैरह भी ऐड करना है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इस वेबसाइट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब मैं आप लोगों को आर्टिकल इस हिसाब से लिखना भी सिखाती हूँ ताकि आप लोगों के आर्टिकल एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट ना हो। ठीक है, आपने क्या करना है, आप इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी। अच्छा जी, इसके बाद आपने ChatGPT की वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पर लाकर आपने अपने इस सारे जो आप लोग वहाँ से उस वेबसाइट की सारी रिक्वायरमेंट कॉपी करके लाए हैं उसे आपने यहाँ पे कर देना है पेस्ट।
पेस्ट करके आपने छोटी सी नीचे जो है वो एक लाइन ऐड करनी, जैसे ये मैंने की है। मैंने यहाँ पर इसको कहा है मुझे इस साइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा सा यूनिक ह्यूमन रिटन आर्टिकल लिख दो ताकि मैं इस वेबसाइट के लिए लिख सकूं, ठीक है। तो मैंने इसको कमांड दिया, तो यहाँ पर देख लीजिए इसने मुझे जैसे जैसे उस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर देख लीजिए इसने मुझे ये टॉपिक भी निकाल दिया, मेन हुक पॉइंट भी लिख दिया, 5 बुलेट पॉइंट वहां पर कहे गए थे, तो ये देख लीजिए ये 5 बुलेट पॉइंट्स भी इसने लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट उनकी रिक्वायरमेंट थी कि रेलिवेंस भी हो, तो ये भी ऐड कर दी। पोटेंशियल सोर्सेज और हाइपरलिंक ऐड करने थे, तो ये भी ऐड कर दिए इसने। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एक्सपर्ट इंटरव्यू आइडियाज, ये भी इसने ऐड कर दिए। और यहाँ पर नीचे देख लीजिए इसने 780 वर्ड्स के अंदर मुझे 3 टाइटल, उन्होंने कहा था कि 3 टाइटल सजेशन भी आप हमें दें, तो ये भी इसने लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल की बॉडी आ गई, ठीक है। ये सारा आर्टिकल इसने मुझे लिख कर दे दिया। अच्छा जी, अब इसने मुझे कहा था कि भाई मुझे बता दो कि मैं तुम्हें ईमेल भी लिख दूं, तो मैंने चैट जीपीटी को कहा कि हाँ मुझे ईमेल भी लिख दो, क्योंकि मैंने उनको ईमेल करनी है। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए इसने डियर एलिना, और नीचे ये देख लीजिए नीचे लाइंस, उसके बाद ये जो है टाइटल के मेन पॉइंट्स ये ऐड किए। ये लॉन्ग टीजर, शॉर्ट टीजर जैसे कहा गया था वैसे इसने मुझे बना कर दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपने सेम ऐसी मेरी तरह कमांड देनी है इसको, और उसके बाद आपको ये जैसे लिख देगा इस सारे को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करके आपने यहाँ पर आना है जी, गूगल में लिखना है डुप्ली चेकर, प्लेयरिज्म चेकर की ये वेबसाइट आ जाती है। आपने इसको यहाँ से ओपन करना है, यहाँ पर आपने अपने आर्टिकल को कर देना है पेस्ट जो कि उसने लिख कर दिया था, ठीक है। चैट जीपीटी वाली जो स्टार्ट और एंड पे लाइंस है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये मेरा सिर्फ आर्टिकल रह गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर रखा। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा आएंगे नीचे, यहाँ से आप लोग आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों ने चेक प्लेयरिज्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसने चेक करना स्टार्ट कर दिया है, किसके अंदर प्लेयरिज्म तो नहीं है। अगर आप लोग एआई डिटेक्टर भी करना चाहें, यानी कि एआई डिटेक्शन भी करना चाहें, तो ये यहाँ पर देख लीजिए ये बटन नजर आ रहा है आपको, तो आप लोग एआई डिटेक्टर भी करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बता देंगे कि इसके अंदर कितना एआई पाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूनिकनेस का स्कोर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये जैसे जैसे उसको चेक करता जा रहा है। चलें जी, यहाँ पर देख लीजिए इसने हमें बताया कि 96% ये यूनिक है, और 4% जो है वो सिर्फ इसके अंदर जो है वो प्लेगरिज्म डिटेक्ट हुआ है। यहाँ पर जस्ट ये टॉपिक की लाइंस हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट ये जो मेरी हेडिंग्स है ना उनके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो इशू आ रहा है, तो मैं इनको चेंज कर लूंगी। आप लोग देख सकते हैं ये जस्ट जो है वो लिंक्स आ गए, ये तो वैसे ही क्योंकि हमने रेफरेंस दिया है तो लिंक्स तो आने ही आने, इनको हम रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सारे का सारा आर्टिकल मेरा यूनिक है, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को कमांड ही ऐसी दी थी। अब देखिए अगर आप लोग चैट जीपीटी को कमांड अच्छी देंगे ना, तो वो आपको यूनिक ही लिख कर देगा कि उसके अंदर प्लेयरिज्म नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने जस्ट जो है वो थोड़ी बहुत हेडिंग्स चेंज करनी है, तो ये मेरी अभी हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो यहाँ नहीं कर सकती, आपने क्या करना है अपने नोटपैड में आना है, क्योंकि मैंने अभी डायरेक्ट यहाँ पर आर्टिकल को पेस्ट कर दिया था। आपने अपने मोबाइल फोन का नोटपैड ओपन करना है, तो यहाँ पर मैंने अपने आर्टिकल को कर लिया पेस्ट, ठीक है। अब मेरी क्योंकि यहाँ पर इस लाइन के अंदर इशू था, तो मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग को थोड़ा बहुत चेंज कर लूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये जो लाइन की ये वाली लाइन्स है ना, ये मैं रिमूव कर दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो आर्टिकल है वो 100% यूनिक हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग्स को बोल्ड कर लिया हुआ है, ठीक है। आपने एडिटिंग कर लेनी, यहाँ पर हेडिंग्स को बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग को थोड़ा बहुत टेक्स्ट चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक वगैरह है तो उसको भी आप लोग निकाल लें, ठीक है। अब ये हो गया मेरा आर्टिकल रेडी, डन हो गया। अब हमने चैट जीपीटी को कमांड दी हुई थी कि मैंने ईमेल भी करनी है, तो चैट जीपीटी ने हमें जो है वो एक ईमेल भी बना कर दी थी। ये देख लीजिए, ये मेरा सब्जेक्ट उसने दिया था, और ये सारा प्रोसेस जो उसने मुझे बना कर दिया ना, इसको मैं यहाँ से कर लूंगी कॉपी। अच्छा, आप लोग चाहें तो या तो आप लोग यही वाली ईमेल जो चैट जीपीटी आपको लिख कर देता है, इसको आप लोग यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, और इसी को आप वहां पर ले जाकर सबमिट कर दें। या आप लोगों ने जो अभी आर्टिकल नोटपैड में पेस्ट किया हुआ है उसके स्टार्ट पे आप लोग अपनी जस्ट जो है वो ये वाली 4-5 लाइनें जो है वो ऐड कर दें ईमेल वाली, ठीक है। कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर लें, दोनों फॉर्म में आपकी ईमेल रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब बारी आती है हमारे आर्टिकल को सबमिट करने की। तो मैंने बिगिनर लेवल से एक आर्टिकल लिखना आपको सिखाया, आपके सामने मैंने एक आर्टिकल लिखा है और इसको मैं सबमिट करूंगी, और आफ्टर सम डेज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि मेरा आर्टिकल एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस उसी वेबसाइट पे।
तो यहाँ पर देख लीजिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इनको ईमेल करना है, तो ईमेल एड्रेस इन्होंने अपना यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग अब अपनी जीमेल में जाएंगे, आप लोग इनका ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों ने अपने जीमेल में आ जाना है और यहाँ से आप लोगों ने कंपोज के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने टू में आकर इनका एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपने वापस आ जाना है चैट जीपीटी में। अब चैट जीपीटी में आके दोबारा अपने आर्टिकल को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके वापस आप आ जाइए यहाँ पर और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी उस ईमेल को जो कि आप लोगों ने रेडी की है अपने नोटपैड में या आप लोगों ने डायरेक्ट चैट जीपीटी से कॉपी की है, उसको आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट। ठीक है, ये देख लीजिए जैसा कि मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया जी फूड टैंक पिच। ठीक है, आपने भी सब्जेक्ट में लिख देना है। नीचे ये हमारी सारी ईमेल आ गई है और अब आप लोगों ने जस्ट इसको यहाँ से सेंड कर देना है। कुछ दिन इंतजार करेंगे। ठीक है, 1 हफ्ता इंतजार कीजिए, तकरीबन 5-6 दिन लग जाएंगे इस प्रोसेस में। तो आप लोगों ने वेट करना है, वेट करेंगे, आपका आर्टिकल ये चेक करेंगे, आपका आर्टिकल इनको यूनिक लगेगा, आप इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगेगा, तो ये आपको ईमेल बैक करेंगे। आपकी जीमेल में ही मेल आएगी कि आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया। और देन जो है वो अगर आप लोगों का आर्टिकल सिलेक्ट हो जाता है, आप एज अ फ्रीलांस राइटर यानी कि पेड फ्रीलांस राइटर इनके साथ सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये आपको आपके आर्टिकल लिखने का पे भी करेंगे। इन्हीं के साथ जो है वो बाय ईमेल ही आप लोग बातचीत करेंगे और अपना पेमेंट मेथड भी आप लोग सेट करेंगे और उसी पेमेंट मेथड जिस पेमेंट मेथड के बारे में आप उन्हें बताएंगे कि मेरे पास ये अवेलेबल है, उसी में ये आपको पे करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारा प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर मैं आपको सिर्फ ये बताती कि बस फूड टैंक पर जाइए और यहाँ पर आर्टिकल सबमिट कर दीजिए, मोस्टली लोगों ने आर्टिकल सबमिट तो कर लेने थे, लेकिन क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखने नहीं आने थे तो वो एक्सेप्ट नहीं होने थे। देन आप लोगों ने कहना था कि भाई हमें तो गलत बताया गया है, तो ऐसे होता नहीं है, हमारा तो आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो जब आप लोग वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखेंगे देन चांसेस होते हैं कि आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो आपने सेम तरीका पूरी वीडियो देखनी है, प्रोसेस फॉलो करना है और उसके बाद आप लोगों ने वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के अंदर रहते हुए अपने आर्टिकल्स को सबमिट करना है। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आप अच्छे आर्टिकल लिखेंगे तो एक्सेप्ट भी होंगे और आप लोग अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर पाएंगे रिमोटली अपने घर से। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मैंने आप लोगों को दिल से और जेन्युइन अंदाज से सिखाया तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग मेरी वीडियो को एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को ज़हन में कोई सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।